पाठ 8 सम्मिति कार्यपत्रक 67 लिखा है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। हर चित्र में एक रेखा खींची गई है। कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं, उन्हें पहचानिए और बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो देखिए, हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी आकृति एक दूसरे के बराबर है, रेखा के एक साइड तरफ और रेखा के दोनों दूसरे तरफ। तो सबसे पहले हम लोग सममित आकृति जान लेते हैं कि सममित आकृति क्या होती है। तो सममित आकृति वह आकृति होती है जिसमें दोनों पक्ष यानी दोनों टुकड़े एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी टुकड़े इसमें ढकते हैं। तो सबसे पहले ये चित्र है, इसमें देखिए अगर इसको मोड़ेंगे तो ये हिस्सा इसको ढक नहीं सकता है, ना ही ये हिस्सा इसको ढकेगा, तो ये सममित आकृति नहीं है। और ये हिस्सा देखते हैं, ये हिस्सा एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। जब इसको हम लोग मोड़ेंगे तो ये हिस्सा एक दूसरे को ढक लेगा, तो ये सममित आकृति है। उसी तरह से ये आकृति है, इसको भी जब हम लोग मोड़ेंगे इस तरह से तो ये एक सममित आकृति बन जाएगी। जो पूरी तरह से एक दूसरे को ढक ले वो सममित आकृति होती है। इस तरह से आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए, इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढक लेगी। इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से इसको ढक लेगी, और इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये भी पूरी तरह से इसको ढक लेगी। तो ये सममित आकृति है। ये देख लेते हैं, ये लेकिन जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे या इसको ऐसे किसी तरह से फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से इसको ढकेगी नहीं, तो ये सममित आकृति नहीं है। ये देखिए, ये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सममित आकृति बन जाएगी, एक दूसरे को ढक लेगी। और यहाँ पे देखिए, ये हिस्सा ज्यादा है और ये हिस्सा कम है, यानी एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो जो सममित आकृति है एक दूसरे को ढक लेती है, उस पर हम लोगों ने सही का निशान लगा दिया है। अगला कार्यपत्रक है, अगला प्रश्न है इसमें, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। हर चित्र में एक रेखा खींची गई है। कुछ चित्र रेखा के दोनों ओर एक जैसे हैं, उन्हें पहचानिए और बॉक्स में सही का निशान लिखिए। इसमें भी सेम वही करना है। यहाँ देखिए, इसको जब हम लोग मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक नहीं पाएगी, क्योंकि ये हिस्सा ज्यादा है और ये हिस्सा कम है। अब देखिए, ये आकृति, इसको जब मोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगी, तो इस पे सही का निशान कर देंगे। ये भी आकृति है, जब इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगी। इसमें देखिए, ये एक सममित आकृति नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर का बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है, तो ये ढक नहीं पाएगा। इसके बाद ये आकृति है, ये भी आकृति एक दूसरे को ढक नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, इसको जब मोड़ेंगे तो ये ढक नहीं पाएगी। और ये आकृति है, ये भी नहीं ढक पाएगी, क्योंकि जब इसको मोड़ेंगे तो ये हिस्सा ज्यादा है, ये हिस्सा कम है। इसके बाद अंतिम आकृति है, ये इसको जब हम लोग ऐसे मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगी, यानी ये एक सममिति आकृति है। कार्यपत्रक 68, उन अक्षरों को पहचान कर उन पर सममित रेखा खींचिए जिनमें एक और केवल एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सममित रेखा खींच दिया है, जिस अक्षर में सममित रेखा खींची जा सकती थी, लेकिन इसने पूछा है कि सिर्फ एक ही सममित रेखा जिसपे खींची जा सकती है उसी को बनाना है। तो वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारा बना दिया है जिसमें एक से अधिक भी खींची जा सकती है, उसको भी हम लोग इसमें बता देते हैं, और जिसमें सिर्फ एक ही खींची जा सकती है उसको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले ए को जब हम लोग यहाँ पे स्केल रख के इसको बराबर काटेंगे तो ये एक सममित रेखा आ जाएगी, यानी इसको जब यहाँ से मोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगी, तो ये सममित आकृति है। ये भी है सममित आकृति, जो कि इस पे एक ही रेखा बनेगी। देखिए, ये सममित आकृति है, बीच में से इसको काट देंगे, ये भी सी भी बन जाएगा ऐसे ही। उसी तरह से डी भी बन जाएगा सममित आकृति, ई भी बन जाएगा वैसे ही। एफ नहीं बन पाएगा सममित आकृति, तो ये सममित नहीं है। जी भी नहीं बन पाएगा, एच भी नहीं बन पाएगा। आई बन जाएगा एक सममित आकृति। एच इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सममित रेखा खींची जा सकती है, इसको हम लोग आगे बताएंगे। तो ये एक सममित रेखा है। जे सममित आकृति नहीं है। के भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब इसको हम लोग यहाँ से काटेंगे तो देखिए ये हिस्सा बड़ा हो जाएगा, ये नीचे वाला देखिए जो हिस्सा निकल रहा है ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ये भी नहीं है, एल भी नहीं है। एम एक सममित आकृति है जिसपे एक रेखा खींची जा सकती है बीच में रख के। इसके बाद अगला है एन भी एक सममित आकृति है नहीं है। ओ
वो एक सममित आकृति है, लेकिन इस पे एक से अधिक रेखा खींची जा सकती है। तो इसको इसमें नहीं लिखेंगे। P भी नहीं है, Q भी नहीं होगा, Q को भी काटेंगे तो देखिए ये हिस्सा आधा निकल जाएगा। R भी नहीं है, S भी नहीं है, T भी नहीं है। T है क्योंकि T में एक सममित रेखा बन जाएगी। U है, इसमें एक सममित रेखा खींची जा सकती है। एक से ज्यादा खींचेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसे करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। V भी एक सममित रेखा है, W भी एक सममित रेखा है, X भी है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा खींची जा सकती है सममित रेखा। और ये Y भी है और इसमें Z नहीं होगा, Z एक सममित रेखा नहीं है। आप देखते हैं कार्यपत्रक 59, माफ कीजिएगा 69। उन अक्षरों को पहचान कर उन पर सममित रेखा भी खींचिए जिनमें दो और केवल दो ही सममित रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए पहले वाले कार्यपत्रक में हम लोगों ने जिसमें सिर्फ एक ही सममित रेखा खींची जा सकती थी उसको बताया है। इसमें सिर्फ दो, तो दो सिर्फ सममित रेखा खींची जा सकती है, H में और एक X में। यहाँ देखिए इसको H में ऐसे भी खींची जा सकती है दो बराबर भागों में, और इसको ऐसे भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। X को भी ऐसे दो बराबर भागों में बांट सकते हैं और ऐसे भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे O है, O पे कई सारी सममित रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा H और X। कार्यपत्रक 70। अंग्रेजी के उस अक्षर को नीचे दिए गए बॉक्स में बड़ा बड़ा लिखिए जिस पर अनगिनत सममित रेखा खींची जा सकती है। उस अक्षर पर कम से कम 5 सममित रेखा खींचकर दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए जो अक्षर O है उस पर अनगिनत सममित रेखा खींची जा सकती है। ये O है, O पे हम लोग अनगिनत सममित रेखा खींच सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे दिखा देते हैं O। यहाँ देखिए ऐसे भी सममित रेखा खींच सकते हैं, ऐसे भी 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 खींच सकते हैं, इस पे ऐसे भी खींच सकते हैं। यानी इस पे अनगिनत सममित रेखा खींची जा सकती है। तो 5 रेखा इसमें खींचना था, हम लोगों ने यहाँ पे 5 रेखा खींच के दिखा दिया है। उसके बाद कार्यपत्रक 71 है। इन तीनों आकृतियों को आपस में इस प्रकार जोड़िए जिससे बनी आकृति में सममित रेखा खींची जा सके। तो देखिए यहाँ पे एक आयत है, एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। इसको हमको तीनों को आपस में जोड़कर एक सममित रेखा खींचनी थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है। ये हो गया वृत्त, ये हो गया आयत और ये हो गया त्रिभुज। देखिए वृत्त के अंदर ये आयत बना हुआ है, इसी के अंदर ही एक त्रिभुज बन गया है और इनके बीचों बीच एक सममित रेखा हम लोगों ने यहाँ पे खींच दी है। यहाँ पे देखिए ये एक सममित रेखा हमारी खींच चुकी है। तो ये आकृति बनके हमारी तैयार हो गई है। कार्यपत्रक 72। इसमें अक्षर M को दो अलग अलग तरह से काटकर आधा किया गया है। जहां से काटा गया है वहां टूटी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रख कर देखिए किस चित्र में दर्पण रखने पर पूरा M दिखता है, किस चित्र में पूरा M नहीं दिखता है। तो यहाँ पे देखिए दो आकृति दी है, एक ये है और एक ये है। हमको यहाँ पे दर्पण रखना है, दर्पण यानी मिरर, शीशा रखना है, जिससे हमको देखना है किस तरफ पूरी पूरी आकृति बन जा रही है, सेम वही आकृति बन जा रही है जिससे कि M अक्षर बन जाए। तो हम लोगों ने इस पे रख के देखा तो इस पे ये ऐसी आकृति बन रही है, यानी ये पूरी पूरी आकृति बन जा रही थी, यानी इस पे ये बन जा रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे दर्पण रखा, इसको ऐसे रखा दर्पण, तो इस पे पूरी पूरी आकृति नहीं बन रही थी। तो पूरी पूरी जब नहीं बन रही थी तो ये उल्टा बन जा रहा था, ये सेम यही ऐसे ऐसे आ जा रहा था, तो ये पूरी आकृति नहीं बन पा रही थी। तो ये सममित आकृति नहीं होती। इसके बाद अगला करते हैं कार्यपत्रक 73। इस पन्ने को टूटी लाइन के अनुदिश मोड़िए। अब पन्ने को खोलकर उस पर स्याही को कुछ बूंदे टपकाइए। देखिए हमको क्या करना है, ये जो लाइन है इस पे हमको रख कर इसको पूरी तरह से जैसे मोड़ देना है। मोड़ने के बाद इस पे एक स्याही की बूंद चिपकानी है, गिरानी है, फिर उसे उस टूटी लाइन के पास मोड़िए और वो दबाइए। फिर इसको ऐसे मोड़ कर इसको ऐसे दबा देना है कस के। और फिर बाद में क्या देखना है कि जो आप पन्ने को खोलना है, क्या आप इस तरह से और भी सममित आकृति बना सकते हैं। तो देखेंगे कि जिस तरह से वो बूंद गिरी हुई थी सेम वही आकृति इधर भी आके इधर आके छप जाती है। जैसे ये आकृति यहाँ पे है, इसको हम लोगों ने मोड़ा ऐसे इस लाइन के अनुदिश, तो
इसको दबाने के बाद सेम आकृति यहाँ पे आके छप जाती है। तो यहाँ पे एक सममित आकृति हमारी बन जाती है। तो इस तरह से हम लोग और भी सममित आकृति बना सकते हैं। कार्यपत्रक 74, दिए गए अधूरी आकृति को इस प्रकार पूरा कीजिए कि एक सममित आकृति बन जाए। अब इसे रंगिए। तो यहाँ पे देखिए एक आकृति है, ये अधूरी थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सममित इसको एक पूरा करने का प्रयास किया है। और अब इसको क्या करेंगे, बच्चे इसको रंग भी देंगे जिससे ये एक सुंदर आकृति लगे, और बीच में एक लाइन बना देंगे जिससे एक सममित आकृति लगे। कार्यपत्रक 75, दिए गए चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर चित्र को पूरा कीजिए। तो देखिए ये सारी टूटी लाइन है, कुछ बना हुआ था इसमें, इस पे दर्पण रखकर हमको देखना है कि पीछे कैसी आकृति बन रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है, तो देखिए सेम ये ऐसे बन जाएगा। इस तरह से ये भी है, ये भी ऐसा बन जाएगा। अगला है ग, इसको भी हम लोग ऐसे बना लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये वापस जाएगा पीछे गया, फिर जाएगा आगे, ऐसे ही आगे बनते जाएगी। इसी तरह से इसको भी ऐसे बना लिया हम लोगों ने। इसमें भी देखिए, इसमें भी इसको दर्पण रख के हम लोगों ने ऐसे बना लिया है, और इसको भी हम लोग ऐसे ही बना लेंगे दर्पण रखकर। कार्यपत्रक 76, नीचे दिए गए चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर चित्र को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक टूटी लाइन थी, इस पे हमको दर्पण रखकर इसको पूरा करना था। तो यहाँ पे जब दर्पण रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये बन जाएगी। उसी तरह से इस पे भी हम लोग दर्पण रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगला आकृति है, इस पे भी हम लोग दर्पण रख के इसको ऐसे बना लेंगे, इसको भी ऐसे बना लेंगे, इसको भी ऐसे बना लेंगे, ये भी ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए एच की आकृति है, ये भी ऐसे बन जाएगी, और ये एम की आकृति है, ये भी ऐसे बन जाएगी। तो इसी के साथ ये सममित का चैप्टर जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।